दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट यानी छूट। और इसके दोस्तों अभी तक हमने 3 क्लास करा दिए हैं और उसमें 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हमारा 21 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपये अंकित करता है तथा वह उस पर 10%, 20% व 30% का क्रमिक बट्टा देता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी दोस्तों वो वस्तु कितने में बेची गई है ये पूछ रहा है। तो देखिए, एक तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला था? x + y - xy / 100। ये फॉर्मूला बताया था प्रतिशत छूट के लिए। यानी कैसे करना है, देखिए इसमें बोला है कि 10% और दूसरा है 20% और एक दिया है 10%, 20% और 30%। ये हमें छूट दी हैं, तीन छूट दी हैं। 10%, 20% व 30% का क्रमिक बट्टा देता है ये। तो इसका एक छूट कितनी हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला में लगा दीजिए। यानी 10 + 20 - 10 × 20 / 100। प्रतिशत से 0 से 0 कट गए, 0 से 0, 10 20 होता है 30 - 2, यानी इसका 28%। 2 का निकल के आ गया। अब इसका ये तो हमारा एक छूट निकल के आ गया इन दोनों का। अब दूसरा वाला निकालना है। तो देखिए 28 + 30, 28 + 30 माइनस 28 × 30 और बट्टे करना है 100। इससे निकालेंगे। अब देखिए 30 20 50 और 8 58 हुआ। 58 माइनस यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8 8 और इसको भाग लगाएंगे, ये 8.4 हो गया। ये हो जाता है इतना। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 58 में से और 8.4 इसको घटाना है। तो यहाँ से 10 0 तो 0 बचेगा। यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 4 गया तो बचागा 6। अब इसके बाद यहाँ बचा हमारा 7 बचा। तो यहाँ से 8 दूनी 16 17, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 4 49.60। तो दोस्तों ये हमारा जो होगा, ये छूट निकल के आ गई हमारी। यानी वो 10,000 पे इतने % की छूट देगा। कितने की देगा, देखिए 10,000 रुपये पर, तो छूट निकाल लेते हैं इसका। 10,000 का 49.60% के लिए 100 से गुणा बट्टे में 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब इसके बाद देखिए इसके पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 2 0 और बढ़ा लेंगे। तो 1 0 से ये गया, 1 0 से ये 0 गई। इसके बाद देखिए ये हो जाता है हमारा 4960 रुपये। ये दोस्तों 4960 रुपये की वो क्या करेगा कि इतने रुपये की छूट दे देगा 4960 की। तो अब वो बेचेगा कितने में है, एसपी बराबर, यानी 10,000 रुपये में से और 4960 को घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितने में बेचेगा। तो 0 से 0 बचेगा, यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 9 0, 9 में से 4 गया तो 5, 5040। यानी दोस्तों वो इस वस्तु को 5040 में बेच देगा। दोस्तों ये तो हमने बता दिया आपको फॉर्मूला से, लेकिन बिना फॉर्मूला के कैसे करना है। तो देखिए सिंपल सा, कुछ नहीं करना, आपको 10,000 लिखना है। 10,000 लिखने के बाद, ये हो गया 10,000 लिखने के बाद, और जितना छूट दिया है 10% छूट दिया है तो 90% लिखेंगे, 90%। उसके बाद 20% लिखा बोला है, फिर 80% और उसके बाद 30% तो 70%। तो इसको दोस्तों इसका गुणा और भाग लगा देंगे तो हमारा इतना निकल के आ जाएगा। 0 0 4 0 6 0 है तो 1 2 3 4 5 6 0 कट गया। अब ये देखिए 9 दही हुआ 90 और 8 सत्ते होता है 56, 8 सत्ते हो गया 56। अब देखिए 0 लास्ट में रहेगा ही, 9 छिक्के 54, 5 9 पन्ना 45 और 5 50, 5040 रुपये आया ना इतना ही। तो दोस्तों
ये हमारा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इसको विदाउट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20,000 है। कितना है? 20,000 रुपये है, 20,000 है, अंकित करता है तथा वह उस पर 25% छूट देगा। बचेगा कितना? 75%। 25 दे दिया छूट, बचा 75%। उसके बाद 20% का क्रमिक बट्टा और भी देता है, 20% देगा, बचेगा 80%। उसके बाद का क्रमिक बट्टा देता है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी एसपी निकल जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गई। अब देखिए ये हो गया हमारा 75 गुणा 2 अट्ठे 16, 160 हुआ। अब इसको 160 में 75 से करते हैं गुणा, 500, 5 छिंग 30, 5 एकम 5 और 3 8, 700, 7 छिंग 42, 7 एकम 7 4 11। ये हो जाता है 0 0, 8 और 2 10 और 1 12। ये हो गए दोस्तों 12,000। यानी इसमें वो अगर 25% और 20% की अगर छूट दे देता है तो 12,000 रुपये में उसको बेच देगा। यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% व 30% का क्रमिक बट्टा देते हुए उसे 2520 रुपये में बेच दिया। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों देखिए, अभी तक तो हम इसमें एसपी निकाल रहे थे, लेकिन इसने अब सवाल को उल्टा ही कर दिया। इसमें बोला है कि अंकित मूल्य ज्ञात करो, उसमें पूछ रहा था विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है कि अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। इसमें दिया 2520 रुपये इसका दे रखा है इसने, 2520 में बेच दिया है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% व 30% का क्रमिक बट्टा दे रहा है। 10% का दे रहा है तो क्या करेंगे, 10% का होल वैल्यू निकालेंगे, 10/100 काटेंगे 1/10 और इसका घटा देंगे ऊपर वाले को, यानी 9/10। तो इसमें कर देंगे गुणा 10/9 से, क्योंकि हमें क्रय मूल्य अंकित मूल्य निकालना है तो इसलिए उल्टा गुणा करना पड़ेगा। अभी तक हम सीधा गुणा कर रहे थे, लेकिन अब देखिए इसमें ये तो हुआ हमारा इसका। इसके बाद बोला है 30% का होल वैल्यू कितना होता है, 3/10 हुआ और ऊपर वाले को घटाएंगे तो 7/10 हो गया। तो इसका भी गुणा कर देंगे 10/7 से। अब देखिए इसको 5 और 2 7 और 2 9। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, यानी ये कट गया 840 बार। और 3 से फिर काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 280 बार। और 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 40 बार कट गया, यानी 40 × 10 तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 4,000 रुपये। यानी दोस्तों इसका अंकित मूल्य 4,000 रुपये है और वो इसको बेच कितने में दे रहा था, 2520 रुपये में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में अरुणा ने अंकित मूल्य पर 30% की छूट लेकर एक सूटकेस खरीदा और उसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेच दिया। उसे खरीद मूल्य पर अंशतः कितना प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों क्या करना है, 30% छूट है तो उसका होल वैल्यू निकालना है 30% का, 0 से 0 यानी 3/10 छूट दिया है तो ऊपर वाले को घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 7/10। तो इसको लिखेंगे 7/10। अब देखिए 7/10। अब इसके बाद बोला है छूट लेकर एक सूटकेस खरीदा और उसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेच दिया। यानी 120% पर उसने क्या किया, 20% लाभ पर बेच दिया। उसे खरीद मूल्य पर अंशतः कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसको क्या करेंगे 7 से, अब इसको इधर कर देते हैं तो 7 बराबर ये हो जाएगा 1200
परसेंट। अब 1% 1 का मान निकालते हैं तो 1200 में और बट्टे हो जाएगा 7। ये तो 7 से इसमें भाग लगाते हैं, 1200 में 7, 7 एकम 7। अब यहाँ से देखिए 7 एकम 7 और यहाँ 5, 50, 49 बार कट जाएगा। 7 हुआ 49, 7 बार काटेंगे तो 7 49, 1 फिर 0 और 7 एकम 7 और यहाँ से बचेगा फिर हमारा, यहाँ बचेगा 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक हुआ 28 और फिर यहाँ से 2 तो फिर 0 बढ़ाते हैं, 7 दूनी 14, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 7 अट्ठे 56। तो दोस्तों ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हो जाता है 171.428 ऐसे रहेगा। तो इसमें लाभ ये निकल के आ जाता है हमारा, तो इतने प्रतिशत पे था वो, इतने प्रतिशत पे होगी वस्तु वो टोटल। तो अब इसमें बोला है कि कितने प्रतिशत का हमें क्या हो जाएगा लाभ, आंसर तक कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसमें लगभग 70% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि 171 पॉइंट इतना है। तो आंसर तक पूछा है, आंसर तक मतलब लगभग में पूछा है, तो लगभग में कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 70% हो जाएगा। 70 यानी आंसर तक कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 70% हुआ, क्योंकि 71 इसमें दे नहीं रखा है। लेकिन 171 है तो इसमें 70 क्यों माना हमने, क्योंकि 100% कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, तो इसलिए 70% लगभग में हो जाएगा, ये लगभग निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में प्रमोद ने एक खिलौना खरीदा जिस पर उसे अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिली। 30% की छूट मिली तो 30% का होल वैल्यू निकालिए। 30% 0 से 0 यानी 3/10 छूट मिली है, तो ऊपर वाले को घटाना है 7/10 यानी 7/10 हुआ। अब देखिए, अब बोला प्रमोद ने एक खिलौना खरीदा जिस पर उसे अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिली और उसने अंकित मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दिया। 40% यानी 140% पर उसने बेच दिया। उसने वह खिलौना जिस मूल्य पर खरीदा था उससे कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। तो देखिए 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 यानी 20 बार कटा, तो 1 बराबर ये 10 उधर चला जाएगा, 20 × 10 तो ये कितना होगा विधाम 200%। ये हो गया दोस्तों 200%, यानी उसने इसको 200% पर बेचा था। लेकिन पूछा है इसमें पूछा गया है कि जिस मूल्य पर खरीदा था उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया, 100% होती है वस्तु अपने आप में, तो 100% लाभ पर बेचा उसने। कितने पर बेचा, 100% पर बेचा, 100% लाभ पर बेच दिया, यानी 100% उसका मूल्य था और 100% और उसने बढ़ा करके उस वस्तु को बेच दिया, तो ये हो गया 100%। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। प्रताप ने एक रेडियो उसकी वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदा। उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य से 40% अधिक पर बेचा तो उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा था, यानी किस कीमत पर खरीदा था। यानी दोस्तों माना रेडियो की वास्तविक कीमत, रेडियो की वास्तविक कीमत बराबर 100 रुपये। 100 रुपये दोस्तों माना है हमने, हालांकि रियल में ये नहीं है उसका वास्तविक कीमत। तो देखिए अब इसमें बोला है कि प्रताप ने एक रेडियो उसकी वास्तविक कीमत से 25% की छूट पर खरीदा। 25% की छूट पर सीपी यानी 25% छूट, तो 100 का 25% छूट है तो 75% पर खरीदेगा, 75% पर खरीदेगा यानी 75 रुपया में उसने खरीद लिया, 75 में खरीद लिया। अब उसके बाद उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य से 40% अधिक पर बेचा। खरीदे गए मूल्य से 40% अधिक, खरीदा कितने 75 में,
तो 40% अधिक 140% पर उसने क्या किया कि 40% अधिक पर बेच दिया तो 0 से 0, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 7 बार, 5 से काटा 1 बार और 5 सत्ते 35, सॉरी 55 25 हुआ ना, 55 25 ये कट गया हमारा इतना, 15 सत्ते 105 रुपये। जब दोस्तों 40% लाभ पर बेचेगा तो 105 रुपये का उसको बेच देगा, 105 का बेच देगा। तो अब इसमें बोला है कि 40% अधिक में बेचा तो उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपये अधिक मिले, वास्तविक कीमत से 40 रुपये अधिक, यानी वास्तविक कीमत व विक्रय मूल्य का अंतर बराबर 105 माइनस 100 यानी 5 रुपये, 5 रुपये हुए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें बोला है कि उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपये अधिक मिले, इसमें तो हमें मिले 5 रुपये अधिक, लेकिन जो प्रश्न में दिया है वो दिया है 40 रुपये अधिक मिले, यानी 5 अधिक मिले तो 40 अधिक मिले, तो ये हुआ इसके बराबर, क्योंकि हमने उसको माना था, रियल में नहीं था। तो इसमें बोला वास्तविक मूल्य क्या था। अब देखिए, अब इसमें बोला है कि उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा था, तो 100% का मान निकाल दीजिए। 100% का मान तो 40 बट्टे करेंगे 5 गुणा करेंगे 100 थे, 5 अट्ठे 40 गुणा हो जाएगा 8 इंटू 100, यानी ये हो गया 800 रुपये। यानी दोस्तों रेडियो की जो वास्तविक कीमत थी वो 800 रुपये थी, 800 रुपये थी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि समीर ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदी और उसे 25% लाभ पर 8750 रुपये में बेच दी। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य क्या था? तो अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य बराबर 8750 रुपये है। इसमें 30% की छूट, तो 30% का होल वैल्यू निकालिए। 30% का होल वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर वाले को घटा देंगे 7/10, तो उल्टा गुणा करना है 10/7, 10/7। इसके बाद बोला है 25% लाभ पर, 25% लाभ बोला है। 25/100 काटेंगे इसको तो 25 चौका 100, 1/4 इसको जोड़ेंगे तो 5/4, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। उल्टा गुणा, क्योंकि अंकित मूल्य निकालना है दोस्तों। तो अब देखिए 7 से काटते हैं इससे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, ये हो गया 1250। अब 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 250, यह हुआ 250 इंटू 10 चौक 40, 0 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, ये हुआ 10,000 रुपये। 10,000 रुपये निकल के आ जाता है दोस्तों इसका अंकित मूल्य। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह से नए क्वेश्चंस के साथ। और तो थैंक यू दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।